कराची के इलाके सोल्जर बाजार डोली खाता में मैं एक मंदिर में हूँ। यहाँ अफसोसनाक एक वाकया हुआ है, एक वारदात हुई है मैं समझता हूँ। ये यहाँ की मकामी जो हिंदू हिंदू कम्युनिटी है, उनका ये इलाके का अपना आबादी का मंदिर है, जहाँ वारदात हुई है जिसमें नामालूम चोर जो हैं कुछ मूर्तियां, कुछ पूजा पाठ का जो सामान था वो चोरी करके ले गए। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस को इब्तदाई रिपोर्ट कराई थी, और इस सिलसिले में क्या वारदात क्या हुई हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और क्या हुआ यहाँ? प्रथम मेरा नाम है और मैं यहीं पे रहता हूँ, मंदिर के साथ ही मेरा घर है। असल में यहाँ पे तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब जो है वो वारदात हुई है जिसमें चोरी करी गई है मंदिर से। ये रोड से आए ये लोग, फुटेज के अंदर जो हमें वाज़ा हुआ है, और यहाँ से मंदिर का गेट तोड़ा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ थी जिसमें पीतल की और तांबे की मूर्तियाँ होती हैं जो कि इंडिया से हमारे भक्तजन जो है वो लेके आए थे, जो कि कदीमी और कीमती मूर्तियाँ थी। चोरों ने वो भी चोरी करी। इसके साथ पूजा पाठ का सामान होता है जिसमें दिए होते हैं, भगवान का श्रृंगार होता है प्रीतम, वो हमें जो। बताएंगे कि कहाँ थी मूर्ति और उनकी क्या जी, जी। कुछ आप अगर थोड़ा तफसील से बताएं कि ये नाम क्या थे और कहाँ थी। यहाँ पे ये देखें ना, अभी पूरा ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना, मार्बल, ये व्हाइट, इसके ऊपर चीजें पड़ी होती थी, सारी मूर्तियाँ थी इसके ऊपर। अब यहाँ पे मूर्तियाँ एक भी नहीं है। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी, ऐसे ही सेम मूर्ति छोटे साइज की थी, तकरीबन इतने साइज की होगी, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे गुरु जी की तस्वीर थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है किशन कन्हैया गोपाल, लड्डू गोपाल थे हमारे, वो यहाँ पे थे। और उनके अलावा यहाँ पे श्रृंगार का, इसके नीचे ड्रॉज आप देखें, ये ड्रॉज है। तो यहाँ से ये ड्रॉज को भी जो है ना उन्होंने खोल के इसके अंदर से जो चांदी की श्रृंगार था राधा रानी का, वो चोरी किया है, और दिए चोरी किए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दान पेटी लगी हुई थी, ये आपको लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दान पेटी लगाई थी। इसके अलावा एक सामने दान पेटी थी यहाँ पे, ये दान पेटी जो है वो चोरी करके ले गए। तो ये 2 चोर थे जो कि कैमरे में वाज़ा भी हुए, और उनके हाथ में बोरे भी थे, और बोरे में बाकायदा स्क्वायर शेप की जो है ना पेटी नुमाया भी शो हो रही है। उसी को बेस बना के जो है एसएचओ नबी बख्श ने भरपूर कार्रवाई की, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 1 दिन के अंदर ही जो है इस कार्रवाई को जो है वो इख्तिताम तक लाए, और उन चोर को भी पकड़ा है। चोर ये 2 थे। 2 में से जो है एक को जो है इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, एक पे जो है उसको रिसर्च, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बस यही है कि आपके ज़रिए जो है हम सिंध पुलिस के आला हुकाम तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि उस एक चोर को भी जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए, ताकि हमारा जो दीगर दूसरा सामान है वो हमें जो है जल्द से जल्द मिल सके। उसके अंदर हमारी तकरीबन 3 से 4 मूर्तियाँ हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, राधा रानी आ चुकी है, कृष्णा जी की मूर्ति मिसिंग है। इसके अलावा उसमें माता जी की एक मूर्ति है, वो मिसिंग है, और श्री गुरु प्रभुपाद जी है, उनकी मूर्ति है, वो भी मिसिंग है। इसके अलावा एक दिया का एक दिया होता है, जो कि लोग दीप होता है, वो भी मिसिंग है। तो बस यही गुज़ारिश है कि इस पे थोड़ी-सी नज़रसानी की जाए, और इस कार्रवाई को थोड़ी-सी और तेज़ी में लाया जाए, ताकि हमारा जो सामान थोड़ा बहुत जो रह चुका है, वो भी हमें जल्द से जल्द मिल जाए। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे काउंसलर जनाब दानिश जिन्ना साहब का है, जिन्होंने पुलिस से फ़ौरन राब्ता किया, आला अफ़सरान से राब्ता किया, और इस कार्रवाई में भरपूर अपना किरदार अदा करके इसको जो है वो हमें इस अंजाम तक पहुँचे कि आज जो है हमें आधा सामान कुछ मिल चुका है, थोड़ा बहुत हमारा सामान जो है वो रहता है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने पुलिस से कांटेक्ट किया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो इसके बाद फर्दर कितने टाइम के अंदर ये कार्रवाई हुई? एफआईआर के बाद जो है तकरीबन ये जो है सुबह में ये हुआ है, चोरी हुई है यहाँ पे, और ये 17 घंटे के अंदर जो है ना इन्होंने चोर को भी पकड़ा है और सामान की भी रिकवरी करी है। तो एसएचओ नबी बख्श साहब का तहे दिल से शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का, जिसमें हमारे कमलेश भाई है और एक सद्दाम भाई है, और उनकी और भी टीम है, उनका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने भरपूर कार्रवाई करके जो है वो चीज़ें जो है बाजियाब करवाई। इसके अलावा हमारे इलाके के जो काउंसलर हैं दानिश जिन्ना साहब, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और वो हमेशा से ही हमें सपोर्ट करते हैं, और इस बार भी हमारी इस मुश्किल घड़ी में जो है हमारा साथ दिया, मंदिर आए, विजिट किया हमारे साथ, यहाँ तक पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में भी जो है वो एसएचओ साहब से बात करी, और मजीद आला अफसरान से बात करी सिंध पुलिस के, और उनकी भरपूर मेहनत के बाद जो है इस नतीजे तक पहुंचे है कि हमारा सामान हमें जो है एक ही दिन में जो है वो रिकवर करवाया। तो उन सबका बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ मुझे बताएंगे कि आपकी जो पूजा के हवाले से
आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है कि जो आपका अभी रिमेनिंग चीजें हैं उसमें? देखिए, पूजा का तो ये है कि हमारी पूजा तो अभी तक जो है रुकी हुई है। आज जो है काफ़ी दिन हो गए कि जो हमारी पूजा जो है वो रुकी हुई है। आप देख रहे हैं इस वक़्त जो है पूजा नहीं हमारी हो पा रही है। क्योंकि अगर जब तक जो है विग्रह हमारी जो है वो नहीं आएगी, तो उस वक़्त तक जो है हम पूजा हमारी अधूरी है। तो अभी एक से जो है वो हमारी पूजा जो है वो चल नहीं पा रही तो है। ऐसा कुछ सिलसिला होता है कि चीज जो चोरी हो गई है, तो यहाँ से अगर अवेलेबल हो, यहाँ कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं आपको? वो तो जो है बहुत टाइम काफ़ी टाइम पहले जो है पुरानी जो है वहाँ से इंडिया से जो है मँगवाई थी। तो वहाँ से जो है मँगवाई थी, तो यहाँ पाकिस्तान में तो इतना नहीं मिलता है हमें। तो हम्म। ये है कि कोई आने-जाने वाला होता है तो उनसे जो है जैसे मँगवा लेते हैं हम। तो हम्म। वो जो है लाते हैं और उनसे जो है तो आप मुझे वो रिमेनिंग जो आपकी मूर्ति हैं उनके नाम बता देंगे, ताकि अगर कोई इंडिया में हमें सुन रहा है, या अगर कोई हमें दुबई से या कहीं से ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि हमने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है मिल जाए, लेकिन किसी से कोई जो है वो कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ ना आती है, ना जाती है। तो ये है कि यहाँ से हमारे कोई हिंदू धर्म के जो है जैसे कोई जत्था जाता है या कोई दूसरा जाता है, तो वो जो है उसमें जो है मूर्ति वगैरह जो है ये पूजा पाठ का सामान, वो उसमें जो है जत्था में जो है जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हम्म। तो उसमें जो है वो लेके आ जाते हैं। कई टाइम पहले जो है गए थे, तो कई साल पहले, तो उन्होंने जो है वो लेके आए थे। तो अभी कोई ऐसा वो कारण तो है नहीं कि जो लोग जाए। हम्म। तो अब ये तो सारी चीज़ें जो है बड़ी वो हो गई है, हम्म। शक्तियाँ तो वो मिल नहीं रही है, वरना तो हमारी पूजा जो है वो रुकी पड़ी हुई है मंदिर के अंदर, हम पूजा भी नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे कुछ बताएंगी कि क्या हुआ, और आप लोगों को ज़ाहिर अफसोस है ये। देखो, सबसे पहले मंदिर ही हम खोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सुबह-सुबह आके 5 बजे आके मंदिर की सेवा करते हैं। लेकिन जब आए सुबह में मैं तो ये गणेश प्रभु और मैं ही तो आए तो सब कुछ बिखरा। अब रात को भगवान को हम लोग देखो हमारी पूजा होती है, हम लोग विश्राम कराते हैं भगवान को, सही है। भगवान को सुलाते पलंग लगे हुए थे यहाँ पर। जब देखा पलंग पे भगवान नहीं, रात को मैं सुला के भगवान को अपना विश्राम कराते, हमारी सेवा है। यस। और सुबह में उठ के जब हमारी सेवा नहीं होवे, जैसे मस्जिद में भी हर चीज़ का रूल होता है। बिल्कुल ऐसे। अब वो हमारी सेवा नहीं हो रही और हमें एकदम परेशानी होती है कि हमारे भगवान कहाँ चले गए। सारा मंदिर बिखरा हुआ, यहाँ से चीज़ें गिरी हुई, वहाँ से चीज़ें गिरी हुई, भगवान के ज़ेवर नहीं, भगवान नहीं। तो हम लोग को बड़ा दुःख हुआ, रोने जैसे हमारा हाल हो गया था। अब एक इंसान रेगुलर सुबह-सुबह उठता है और वो अपनी भक्ति करता है, सेवा भगवान की करता है, तो उसको कितना सुकून मिलता है। जब वो चीज़ एक दिन नहीं हुई, आज 3-4 दिन होने पे आए, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हमारे, तो पूछो हमारे से क्या हमारी दिल पे बितरी होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द हमें भगवान ला के देवे ताकि हम अपनी सेवा पूरी कर सकें और हमें कुछ ही नहीं चाहिए। जो हो गया, जो चला गया, जो चला गया। बस भगवान ला के दे देवे। जी, नबी बख्श पुलिस ने इस वारदात में मुलव्वस एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से जो चोरीशुदा सामान था, जो चीजें थी, वो बरामद की गई हैं। तो हम इस मुल्ज़िम से जानते हैं, ये आपने क्या किया इस सिलसिले में जो वारदात हुई है? क्या बता दूं? जो मेरे साथ हुआ मैं क्या बता दूं? बता दे चले क्या हुआ? मैं भाई क्या बता दूं? मेरे को बताना नहीं चाहो। एक अल्लाह को मानो, एक ये बात हो गया। फिर दोबारा देर मारो के बात करो, मैं अपने बच्चों वाला बनता हूँ, मैं अच्छा, गलत काम नहीं किया आपका हुआ है। कहना है कि वारदात आपने नहीं की। नहीं किया मैंने। बात तो सुनो, आपने मेरे को क्या लेके किया? अच्छा, आप कहाँ गए थे फिर? मैं प्लाट में बैठा हूँ, बंदा आया बोलता जब मेरे से बोरा उठाओ। मैं गया, बोरा उठाया, 2 दाना मूर्ति मेरे को दिया। सही है भाई, तो तस्बीह दिया, 2 मूर्ति दिया। मैंने लाया प्लाट में रख दिया, मैं अपने कागज पे लगा रहा, मैं अपने कागज चांटी मारता रहा, पुलिस आ गया। सही है, कम से कम 5 बजे में पुलिस आ गई सुबह से। तो भाई मैंने चांटी मारा तो पुलिस वाला आ गया, गाड़ी खड़ा होगी, मैं नहीं भागा। पुलिस वाला जब आ गया बोलते मूर्तियां कहाँ है, मेरे को पकड़। मैंने बोला भाई से मेरे को दिया, ऊपर लेके गए, इधर आता कि ये मेरे को दिया, ये सब इधर पड़ा हुआ है। मैंने अब जाया नहीं कि ना बेचा होगा किसी को, सब इधर पड़ा हुआ है। तो इसमें मेरा गुनाह ये लोग भाई कोई नहीं था, हम मेरे को पकड़ा। बंदा जिसने दिए थे आपको बोरे उठाने का हुआ, हाँ, कौन होगा? वो जड़ है, मैं क्या पता? जड़ था। मैं पुलिस वाला को कहाँ मिलेगा? वो सदर में रहता है, पहले सेवल में रहता था। वो सिर्फ 2 भाई खाली चोरिया करता है। नहीं, मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ, हाँ। आपने कहा कि आपने ये वारदात नहीं की की है। अल्लाह की कसम, हम मैं सिर्फ ये पूछते हैं, कसम नहीं करता हूँ, आप लेकिन तुम बोले एक मस्जिद भी आके वजू करके हाथ रखता है, मैंने ये इसमें गुनाह नहीं है। फिर ये बोरा उठाने पे मैं मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ इसमें से। नहीं तो आप उसके साथ गया, आप कैमरों में आया?
रास्ते का कमरा है ना, ये हमारा सब जब आया बोले तुम कमरे में, मैंने बोला सही है भाई, मैं इसके साथ गया, खाली पूरा उठाया, ये 2 मूर्ति मेरे को दिया, ये 2 मूर्ति दिया, यही पड़ा हुआ इधर, मैंने ना बेचा हुआ है ना किसी को दिखाया हुआ है। तो रात को 4 बजे बंदा घर से उठा के लेके जा रहा है, आपको वारदात पे बिठा रहा है, वहां आप बैठे वहां इंतजार बोरिस ने भरा हुआ था चीजों से, पता नहीं क्या किया, जिसने भरा हुआ था मेरे को 2 दाना खाली मूर्तियां दिया हुआ है, ताला किसने तो तस्वीर तेला में नहीं तोड़ा है, उसने तोड़ा? उसने तोड़ा हुआ है। तो अच्छा, आप मकसद आपने कोई ऐसा वो नहीं किया, आप मैंने ये नहीं कहना किया। चाह रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल से ये जुर्म नहीं है कि चोर के साथ जाना, उसका सामान? मानता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, उसका साथ बोरा उठा के लाया प्लाट में, मैं जुर्म इन लोगों को भी बोला कि भाई मैं मानता हूँ, इसने एक जुर्म तो मैंने उसको पहले भी बोला कि मैं मानता हूँ, और गुनाहगार मैं नहीं हूँ कि मेरे को इसे फंसाना चाहता है। तो आप जब वारदात करने गए उसके साथ वहां मंदिर मैं पे बैठे मानता हो, हूँ। तो आप समझते नहीं हो कि मानता उसमें, हूँ। उसमें कौन मेरे सी, को पता उस नहीं वक्त था। आपको नहीं पता कि आपकी जान को खतरा है? मेरे को ये पता नहीं था कि इसमें मूर्ति है, तो आपको ये नहीं पता था कि मजहब का मामला है? मेरे को ये पता नहीं था कि ये मूर्ति इसमें इन लोगों ने भरा हुआ है। सही है, मेरे को लगा कि तांबा वाम्बा लोया मोलोया होगा, भरा होगा, भारी होगा, इसके साथ लाना, इसने मेरे को लालच दिया, बोले तेरे को दूंगा चीज ना चीज, और इधर लाया, 2 मूर्तियां दिया, तो तस्वीर दिया, मैंने इसी बोरे में वहां पर रखा हुआ था, पुलिस वाला जब आ गया, मैं अल्लाह की कसम नहीं भागा। तो हो सकता है क्या, अगर फर्ज करें कि ये आपको बंदा पकड़वा देता है, दूसरा इसका साथ चोर है, तो इसके साथ आपको इंसाफ करेंगे? नहीं बिल्कुल, दूसरा बंदा जो इसको लेकर गया उसको अगर ये पकड़वा देता है तो फिर इसके लिए जो भी रियायत होगी उसकी है। आप क्या मदद करेंगे? मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई वो जिधर बैठता था, हम कागज चुनते थे, जिधर कागज हम चुनता था, उधर प्लेटो में हम सब पुलिस वाला को ले जाएंगे, अगर उधर वो नहीं था तो मेरा कसूर फिर नहीं है, बार बार ले जाऊंगा, फिर बोल देंगे कि तुम झूठ बोलते हो, ये तो होता रहेगा कि सही बता कहाँ है, सही बता, ये तो उन लोगों का काम है, बोल देगा कहाँ है ये, तो मैं फिर गुनाहगार नहीं हूँ, बार बार ले जाऊंगा। उसको पकड़ाने के लिए क्या तरीका अख्तियार करे पुलिस, बताएं फिर। तो पुलिस किस तरीका अख्तियार करे कि हम हमारे को भी साथ ले जाए, जिधर हम बैठता था, हम काम कर रहा था, वो जगह ठिकाने जो ये बैठता था, ये सब हम बता देंगे, एक बार नहीं 100 दफा हम जाएंगे, ये पुलिस वाला पकड़े ना पकड़े, मैं खुद उसको पकड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं खुद बचो वाला बाप हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद पे याद रखता हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं करता है, बोरा उठाता हूँ, दिन में 1500-1300 रुपये कमाता हूँ, कबाड़ी वाला के पास काम करता हूँ, बस ये मुसीबत अल्लाह को पता है, किसका शक्ल देखा सुबह सुबह है, ये सब मुसीबत आ गया सामने। मैंने इन लोगों को बोला खुदा को मानो, मेरे कोई बाहर नहीं करो, मेरे बच्चे रोड पे आएगा, बस ये बात है भाई। तो आप कहाँ रहते हैं? हम सदर में रहते, ताज के प्लेस में, तो बच्चे कहाँ आपके? मेरे वो तो चमन में है। तो कहाँ से, वैसे ताल्लुक कहाँ से, अफगानिस्तान से आपका? तो पहले दादा और बाप का बाप वो अफगानिस्तान से है, फिर हम लोग ये चमन का तरफ से आया हुआ है, इधर सेठ में चमन में रहता है। चलिए ठीक है जी। ये मुलजम जो गिरफ्तार किया है, इनका ये कहना है कि ये वारदात में इनको, इनका जो साथी लेकर गया था साथ, और उसने वहां पर जाकर जो है वो सामान जमा किया। ये जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, उसमें वाज़े तौर पर यह है कि ये मुलजम उसके साथ था और इसने जो है वहां पर पहरा दे रहा था, मुलजम अंदर वारदात कर रहा था। उसके बाद जब सामान पूरा जमा कर लिया, बोरा भर लिया, उसके बाद जो है वो ये दोनों मुलजम जो है वो सीसीटीवी कैमरों में वहां से जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ने इस एक मुलजम को गिरफ्तार किया है, जबकि जो उसका दूसरा साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। जी, मंदिर में हुई वारदात की तफ्तीश नबी बख्श पुलिस ने फौरी तौर पर शुरू कर दी थी और इब्तदाई चंद घंटों के दौरान ही मुल्जमान का सुराग लगाया और एक मुल्जम को गिरफ्तार किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नबी बख्श थाने में। नवाज जरदारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जरदारी साहब, ये बताइए कि मुल्जमान का सुराग कैसे मिला और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई? सर ये 13 तारीख की रात को हमारे डोली खाते में एक मंदिर है, वहाँ से ये चोरी हुई थी। इसकी इतला हमें 15 पे मिली, फिर हम वहाँ पे पहुँचे, रात का टाइम था। तो सुबह जैसे हुई तो हमने सीसीटीवी चेक किए मुख्तलिफ जगहों से, इनके मंदिर में सीसीटीवी नहीं था। फिर सामने वाली बिल्डिंग से हमने सीसीटीवी लिया, जिसमें 2 बंदे बोरे उठाए हुए वो हमारे को नजर आए। उन पे हमने वर्किंग की, जिसमें एक बंदे को हमने उसी सीसीटीवी की बिना पर पकड़ा और उसने उसकी निशानदी पे खाली प्लाट में सोल्जर बाजार के वहाँ से ये सामान बरामद हुआ। कुछ सामान इसने आरामबाग के इलाके में वहाँ से भी खाली प्लाट में छुपाया हुआ था। कुछ सामान उधर से बरामद हुआ, कुछ सामान जो है परेडी के इलाके से, वो भी खाली प्लाट था जहाँ ये पोटी बैठते हैं, वहाँ से हमारे को बरामद हुआ। तो ऐसा क्या कीमती चीज थी, आपको क्या लगा कि क्या इनको इन्होंने अपने तौर पे समझा कि ये सोना है और ये पीतल के बर्तन हैं,
पीतल के सामान है, मूर्तियाँ मूर्तियाँ पीतल के, इन्होंने सोना समझ के उठाया था, लेकिन असल में वो पीतल था। लेकिन बर्बाद कार्रवाई हुई, जो कहीं से बेच भी नहीं सके, कहीं को दे भी नहीं सके। रात को वारदात हुई, शाम को हमने 5-6 बजे इनको पकड़ लिया है। बाकी एक साथी जो है इसका बाकी सामान उसके पास है जो लेकर फरार है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसके खिलाफ फर्दर क्या कानूनी कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है? इसको मुकदमा दर्ज किया है और आज इसका 3 दिन का रिमांड मिला है और आगे इसको चलाएंगे, जहां दूसरे मुल्क तक हम पहुंच सके, उसको गिरफ्तार करके वो सामान करो। इसकी क्या नेशनैलिटी है? सुना है कि गैर मुल्की है, और क्या दूसरे के बारे में क्या पता लगा, क्या नाम या को पता उसका? ये पहले दिन तो कह रहा मैं अफगानी हूँ, अभी बोलता है मैं चमन में हूँ, बाप दादा हमारा अफगानी है। तो है तो वही अफगानी, लेकिन वो चेंज करते रहते हैं। वो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और NIC पे, तो अफगानी है या नहीं है, लेकिन है ये बेसिकली अफगानी। जी, SSP सिटी आरिफ अजीज से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर से चोरी की गई दीगर चीजें, बाकी सामान या बकाया मूर्ति जो है उसकी बरामदगी के लिए पुलिस भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में छापे मारे जा रहे हैं और मुलजिम 3 दिन के रिमांड पर है। इसकी निशानदही पर जो है वो इसके साथी को तलाश किया जा रहा है। ताहम जो है उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो बहुत जल्द जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी का जो बकाया मामला है उसको हल के लिए जो है वो पूरी कोशिश करेगी।